जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज मैं आपको कुछ ऐसे सबूत दिखा रहा हूं जिनको देखकर आपको यह क्लियर हो जाएगा कि सेना के अधिकारी सरासर झूठ बोल रहे हैं। जो अग्निवीर अमृतपाल सिंह पुंछ बॉर्डर पर जो ड्यूटी के दौरान मैं कहता हूं वो शहीद हुआ है और उस शहीद का सम्मान देना चाहिए था, लेकिन दो जवान छोड़ने गए और उन्होंने कह दिया कि अग्निपथ की स्कीम के तहत शहीद का दर्जा और ये हम गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देंगे। अब लगातार सेना के ट्विटर हैंडल पर, जो कि इंडियन आर्मी का आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, वहां पर भी लिखा गया है कि हम जवानों के साथ भेदभाव नहीं करते और इस तरह अपने आप को चोट पहुंचाना या खुद की गोली से लगे जवान को हम सम्मान नहीं देते। उन झूठे अधिकारियों को मैं एक वीडियो दिखाता हूं 15 दिन पहले का, जिसमें भी इन्होंने एक जवान जो कि जम्मू अमित सिंह, आप सबको याद होगा, मैं तो फिर कहता हूं कि अमित सिंह भी शहीद था, उसे भी सहायक प्रथा की इस कुप्रथा ने, इंटेलिजेंस के सीओ की मैडम के पास वो सहायक था और इस कुप्रथा के कारण उसका भी मर्डर हुआ था इन अधिकारियों के द्वारा और लाज में उसकी बॉडी मिली थी और उसको भी इसी जैक राइफल में, क्योंकि ये दोनों जवान जैक राइफल के हैं, और इन्होंने उसको भी सुसाइड दिखाया था। लेकिन उसके अंतिम संस्कार के वीडियो में आपको दिखाता हूं। सेना का वाहन आया, सेना की पूरी टोली आई और उसको सलामी दी गई। मैं आपको ये दोनों वीडियो दिखाता हूं और उसके बाद इनसे पूछना चाहता हूं। ये आप देख रहे हैं सेना के जवान अमित सिंह का अंतिम संस्कार, जिसमें सेना का वाहन आया हुआ है। उनकी बॉडी बाकायदा तिरंगे के लिपटी हुई है और ये सेना के जवान ही बॉडी को नीचे उतार रहे हैं। उसके बाद ये सलामी देते हुए आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो आप मेरे इसी चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटी पर जाकर देख सकते हैं, या और बहुत से चैनलों पर ये वीडियो ढला हुआ है जिसमें बाकायदा सारी चीज़ें हैं। अब जवाब दें सेना के बड़े अधिकारी, ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? मैं फिर कहता हूँ, ये भेदभाव तो करते ही करते हैं, जवानों का शोषण भी करते हैं और ये अमित सिंह की मौत के जिम्मेवार अधिकारियों को अभी तक सजा भी नहीं दी गई। अमित सिंह भी शहीद हुए थे सहायक प्रथा कि शर्म से डूब मरो। आपको जो कैप दी जाती है जिसमें शेर का निशान है, जो स्टिक दी जाती है जो लेकर आप घूमते हो जिसमें शेर का निशान है, शेर समझा जाता है आपको। और मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे पहले के अधिकारी रॉयल, जो बोलते थे ना, रॉयल खानदान के, जो जवान के लिए जान देते थे, वो जवान के लिए मरते थे, नेताओं के गुलामी नहीं करते थे जैसे आज के कर रहे हैं लोग। नेताओं के कहने पर आप ट्विटर में और इनमें लगातार झूठा जो बयान दे रहे हो, आपके भेदभाव जो कहते हो, मैंने कल के वीडियो में बताया था और आज फिर कहता हूं कि अग्निवीर स्कीम में जवानों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव है। उनको अलाउंस नहीं दिया जा रहा है, उनको फैसिलिटी ठीक से नहीं है, छुट्टी में भेदभाव ले लो, आप किस चीज में भेदभाव नहीं कर रहे हो। और जो अमृतपाल की डेड बॉडी छोड़ने आए हैं, आपके उन जवानों ने कहा है कि हमारी यूनिट ने कहा है कि हम अग्निवीर के लिए शहीद का दर्जा नहीं है और उसको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देंगे। अरे शर्म करो,
एक जमाने में जो इज्जत होती थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और ये चीजें मैं एक बार फिर कहता हूँ, ये एक वीडियो नहीं है, मैं चाहूँ तो आपको ऐसे कई वीडियो दिखा सकता हूँ। और मैंने बहुत बार इनका कहा है कि अगर कोई अफसर अपने आप को गोली मारता है, सुसाइड करता है, उसको आप किस तरह सम्मान दे देते हो वो भी दिखा सकता हूं मैं। ये सिस्टम सिर्फ जवानों के ऊपर ही लागू करते हैं। और अगर ऐसे कोई नियम हैं, मैं कहता हूं कि कुछ कुप्रथाएं जो अंग्रेजों ने बनाई हैं उनको आप सुधारते क्यों नहीं? जब हमारा देश गुलाम था, अफसर अंग्रेज होते थे और जवान भारत के होते थे। उस समय की कुप्रथाएं हैं, चाहे वो सहायक प्रथा हो, जवान से कुत्ता घुमाना, बूट पॉलिश, झूठे बर्तन धुलाना, उसको वेटरगिरी कराना, अपने बीवी बच्चों के कच्छे तक धुलवाना, पोटी तक साफ कराना। क्यों नहीं बंद करते इसको? क्यों नहीं? हमारी अंधी बहरी सरकार, ये राजनाथ सिंह इस बड्डी सिस्टम को बोलते हैं कि बहुत जरूरी है। मात्र 5-10 हजार बचाने के लिए तुम इस तरह की झूठी हरकतें करते हो। शर्म से डूब बनना चाहिए। और शायद अगर यही कुप्रथा अंग्रेजों ने उस समय भी चलाई थी कि भाई अगर ऐसा कोई जवान जाता है तो उसको सम्मान नहीं देंगे, तो क्यों नहीं देते? मैंने पहले भी कई बार इसी चीज के लिए फाइट की है कि एक जवान, यही नहीं, किसी ने 20 साल सर्विस की है, किसी ने 30 साल भी की है, जेशो तक के, किसी हवलदार ने 20 साल की है, और वो अंतिम क्षणों में अगर ऐसी कुछ गलत कदम उठा भी लेता है तो बिना इंक्वायरी के उसका सम्मान देना जरूरी है। अगर कल आपकी इंक्वायरी में ये दोनों मामले सही साबित हो कि नहीं, जवान गलत नहीं थे, तो क्या आप उस जवान को दोबारा सम्मान दे सकते हो? अरे सलामी देने में सरकार का और तुम्हारा क्या जा रहा है? इस 19 साल के नौजवान ने जो कसम खाई थी निभाई। ये जांच के बाद तय होगा कि खुद ने किया है या मैंने कल भी बताया था कि वहां आतंकवादी हमला हुआ था, 2 आतंकी मरे हैं। ये मैं कह रहा हूं कि गड़बड़ी ऐसी भी हो सकती है कि आतंकवादियों को इसने मारा हो और किसी अफसर को मेडल देने के लिए इसको दिखा दिया हो, या अफसर ने इसको ठोक दिया हो, अपने आप ही बन गया हो, फिर बात को घुमा फिरा दियो। ये भी हो सकता है। इतने भी गिर सकते हैं ये लोग। जांच कराइए इसकी, सीबीआई जांच कराइए। अमित के केस की सीबीआई जांच कराइए, जो कि सीओ मैडम के पास, उसकी मेरे इसी चैनल पर डाला हुआ है, रिकॉर्डिंग है, जो कह रहा था कि मैडम मुझे मरवा देगी। और आपकी वो मैडम, क्या किया आपने उसका? क्या किया उस सीओ का, जिसने सरेआम एक जवान पर, जिससे घरेलू काम भी करा रहे हो, और उस पर आरोप लगा दिया अमित पे कि इसने बादाम चोरी कर लिए, इसने बोतलें चोरी कर ली। और वो बेचारा फिर वहां से भागकर जब यूनिट में जा रहा है, उसको आपने एक तरफ भगोड़ा दिखा दिया, एक तरफ आप दिखा रहे हैं आरटीओ कर रहे हैं हम। और यूनिट में गया तो यूनिट वालों ने, मुझे तो लगता है कि यूनिट तक पहुंचा, यूनिट ने लिया नहीं, वहां से भगा दिया, उसको हरासमेंट किया, या फिर कुछ लोग उसके पीछे लगे और उसको मार के जैसे कुछ। तो फिर मैं कह रहा हूं कि ये जांच का विषय है कि वो होटल में जिंदा गया था या उसको मार के वहां पहुंच के सारी कहानी रची थी। ऐसे केसों की सीबीआई जांच क्यों नहीं कराती सरकार? और मैं फिर कहता हूं बार बार, चाहे इस तरह की घटनाएं हो, कुछ भी हो सकता है मामला 6 महीने में, साल में, आपके कोर्ट कानून पर तो वैसे भी हमें भरोसा नहीं है। 20-20 साल में तो न्याय नहीं करता कोर्ट। अग्निपथ योजना पर क्या कर दिया? जी सरकार और देश हित में है, 10 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद करके और कोर्ट चुप बैठा है। यही ऐश्वर्या भाटी, इसने तो इनको ये बोला था तो सिपाही से भी निचले दर्जे के लोग हैं, तो तुम इनको सम्मान कैसे दोगे? मैं फिर कहता हूं कि जांच हो, जांच के बाद शहीद का दर्जा आप बाद में देते हो या नहीं देते हो, उसके बेनिफिट देते हो नहीं देते हो, बाद की बात है। लेकिन उस जवान को एक ही क्षण आता है, उसके परिवार को, आसपास के लोगों के, इकलौता पिताजी उसका कह रहा है कि मैं पैसों का क्या करूंगा। वो अमित सिंह का भी एक ही बच्चा था, क्या करेंगे वो पैसे का? यह है नहीं तुम्हारे मोदी जी की तरह हमारे कि बस वो सूट बूट पहन के घूमेंगे। ये हमारे परिवार वालों लोगों में नहीं होता है। हमें अपने बच्चे अपने से ज्यादा प्यारे होते हैं। जिनके बच्चे होते हैं उन चीजों को पता है, जिनके बच्चे नहीं उनको क्या पता। उनको सिर्फ सूट बूट और कुर्सी प्यारी लगती है, इसलिए सिर्फ पैसे की बात में सोचते हैं। इनको पैसा नहीं, सम्मान चाहिए था, और वो सम्मान उसी समय, उसके बाद दोबारा नहीं मिलता है। मैं फिर कहता हूं कि ये हक है जवान का, चाहे वो किसी भी तरफ से मरे, जब उसकी इंक्वायरी हो वो बाद में आप कुछ कर सकते हो, लेकिन वो सम्मान देना चाहिए। जिसने चाहे 1 दिन सेवा की हो, चाहे 10 साल की हो, चाहे 20 साल की हो, और तुम देते हो अपने अफसरों को। ये वीडियो देखकर शर्म आनी चाहिए।
इंडियन आर्मी के जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा गया है कि सेना ऐसे किसी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी उसमें हो, ना पहले वालों को ना बड़ों को सम्मान नहीं देती। मैंने कई बार बताया कि तुम्हारा एक कर्नल पुणे रेलवे स्टेशन पर अपनी खुद की पर्सनल वेपन से मरता है, तुम उसको दे देते हो, कहते हो कि ये तो अधिकारी था और बहुत ही गंभीर परिस्थितियों में ऐसा कदम उठाया होगा। जवान खुशी खुशी से काम करता है क्या? जवान को टॉर्चर करते हो। 90% मामले जैसे अमित के साथ हुआ, ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें तुमने जवान को मजबूर किया तब ऐसा काम किया होगा। और इस मामले में तो अभी आपको यही नहीं कि रात को क्या हुआ है क्या नहीं, किस एंगल से गोली लगी है, और तुमने कह दिया कि नहीं। और फिर इतने बड़े आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर आप लिख रहे हो, आपने लिखा कि हम किसी भी चीज में भेदभाव नहीं करते। मेरे पास वीडियो है, मैं इसी चैनल पर लगातार डालूंगा। जो बंदे रो रहे हैं अग्निवीर की, सर हमें अलाउंस नहीं है यहाँ का, हमें अच्छे से ट्रीट नहीं करते, बस वेटरगिरी में लगा रखा है। ये करते हैं, बोलते हैं कि तुम तो अग्निवीर हो, मतलब तुम तो एक तरह के पोर्टर हो या होमगार्ड की तरह हो। अरे डूब मरो अधिकारियों, इतना स्तर मत गिराओ इस गंदी राजनीति में जाने के लिए, सीडीएस पद के लालच में इस मोदी की गुलामी मत करो। ये मोदी रहेगा। पहले कांग्रेस थी, आज भाजपा है, पता नहीं कल कोई और होगा। ये पार्टियों के चक्कर में एक सेना पर देश को विश्वास होता है, और ये एक सेना ही है जिसके दिलों में धड़कता है हिंदुस्तान। आज भी चीर के देखो, हिंदुस्तान का नक्शा दिखेगा हमारे दिलों में। हमें ना तो मोदी जी से नफरत है और ना ही राहुल गांधी जी से प्यार है। हम किसी पार्टी के नहीं हैं। हम तो लगातार सिर्फ इन्हीं बातों पे हैं कि अंग्रेजों की जो कुप्रथाएं हैं वो खत्म हो। अगर ये बनाई भी थी, ये नियम भी बनाए हैं, समय के साथ सब चीजें बदलती गई, ये क्यों नहीं बदलती? अरे तुम लोगों का सरकार ने जब राशन बंद किया था तुम भाग गए थे कोर्ट की तरफ, क्यों माना क्यों नहीं? सरकार का नियम है। मतलब जो सिर्फ ओआरएस पे थोके गए हैं, मैं कह रहा हूं कि अंग्रेजों के से भी बुरा हाल कर दिया है सेना का। अंग्रेज कम से कम जवानों को जो वेलफेयर था, जो मेडल थे, वो तो नहीं खाते थे। धीरे धीरे इन लोगों ने वेलफेयर जवान के निचोड़ दिए, खत्म कर दिए। चाहे ओआरओपी, एमएसपी, सब फायदा अपना ले गए, जो कि जवानों के लिए बनी थी। अंग्रेज कम से कम जानते थे कि दिन रात अगर कोई मर रहा है, जवान है फ्रंट लाइन से, चाहे किसी भी स्थिति में, सर्दी गर्मी में, वो मरता है। चेयरपर्सन वाले को नहीं मिलता था, लेकिन अब आप चाहे मेडल ले लो, वेलफेयर ले लो, सारे इनके। सरकार इनके खिलाफ कुछ करे तो कोर्टों में भाग जाएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे। अब जवानों के ऊपर हो रहा है, मुंह सील लिया। मैं फिर कहता हूं, जो अच्छे अधिकारी हैं, जय हिंद, रविंद्र फौजी उनको सल्यूट करता है। अग्निपथ के मामले में कुछ एक अधिकारियों ने पहल की थी, जैसे आज बवाल मचा रही है पार्टियां, क्योंकि इन्हें 2024 का चुनाव दिख रहा है। अगर उस समय रविंद्र फौजी लाखों बच्चों को लेकर कभी दिल्ली से जयपुर, कभी दिल्ली, कभी बिहार, कितने धरने मरे, कितने बच्चे अपनी एग्जाम के लिए, अपनी ज्वाइनिंग के लिए, कितने ही जवानों का मनोबल टूटा, किसी का ध्यान नहीं गया। अभी भी आप सबसे यही विनती करता हूं कि ये अग्निवीर योजना ना तो देश हित में है, ना सेना के हित में। सेना को कमजोर करेगी, और इस तरह का जो जवानों में भेदभाव हो रहा है, उससे मनोबल टूट रहा है, इसको खत्म करिए। मोदी जी, अगर आप अपना दिमाग यूज करें, इन अफसरों की ना सुन के, तो आप एक जवानों का सम्मेलन बुलाइए। एक से नहीं, हजारों जवानों से पूछे, या ऑन ड्यूटी जवानों के पास जो मिठाई खाने जाते हो ना, एक बार उनसे बैठ के पूछो कि क्या ये तुम्हारे हित के लिए है, क्या इससे सेना मजबूत हो सकती है। हमारी सेना धीरे धीरे उसमें कमजोर हो रही है। और ये जो सलाह आपको जो बैठकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कुछ बैठे हैं ना, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में पढ़े लिखे लोग जो सलाह देते हैं कैसे बजट बचाना है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स की भी 2004 में बहुत अटल जी अच्छे आदमी थे, लेकिन उन्होंने ही कुछ लोगों के कहने पर पेंशनें खत्म कर दी, खुद की नहीं की। नेताओं को ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की कर दी, जिसमें हमारी पैरामिलिट्री फोर्स कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, लेकिन पेंशन खत्म कर दी। अब इनको सेना की पेंशन भी बोझ लग रही है, शहीद का दर्जा भी बोझ लग रहा है, उनको दिए जाने वेलफेयर भी बोझ लग रहे हैं। तो उनको काटने की ये जो योजना बना रहे हैं, ये हमारे सैनिक आपस में, कब पहले जवान जैसे हो, अफसर से लड़ना। मैं कह रहा हूँ कि जवान जैसे अफसर कोई भी हो, जो सही चीज़ के लड़े उसका साथ दो, जो गलत करे उसको मारो लात, चाहे कोई भी, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। हमें इस भ्रष्ट सरकार की अगर ये गलत नीति है, एकजुट होना चाहिए और इस लड़ाई को जीतने के लिए आगे आना चाहिए। और जो गलत है, मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे किसी भी रैंक का हो,
उसको एक्सपोज करो। और एक बार फिर विनती करूंगा, हालांकि बीच में कुछ सुधार हुआ था, लोग हमें जुड़ते जा रहे थे और मैं बहुत से सुधार चाहता तो हो जाते, हमारी सुनी भी जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को डराकर अग्निवीर लाकर ये गुलाम फिर बना देंगे और फिर पता नहीं 100 साल लगेंगे जवानों को एक क्रांति ला देंगे। वीडियो देखें, शेयर करें और इंडियन आर्मी इस चीज़ का जवाब दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। ये सिपाही नहीं, सॉरी मैंने सिपाही बोल दिया।